गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, आपको सीट मिल गई, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए उठना पड़ता है बेटा जी। 12 घंटे की नींद नहीं लेनी है। सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्लास 11th को स्ट्रेंथन करना है। आप क्लास 12th में अगर आ चुके हैं, आप अगर क्लास 11th के बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी 10th की कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करके 11th में पढ़ना है। सो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। आपने एक टारगेट सेट किया है डेली का, उसको डेली के डेली ट्रैक की। समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है तो प्लानिंग तो बनी स्टार्ट हो गई होगी ना कि नानी के घर जाना है, मौसी के घर जाना है, बुआ के घर जाना है या किसी फ्रेंड के साथ डे स्पेंड करने जाना है। यार इतने सारे प्लान्स बन रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग भी चल रही होगी कि यार इतनी गर्मी है, चलो थोड़ा पहाड़ियों में ही घूम आते हैं। 4 to 5 डेज का तो प्लान बन ही रहा होगा। तो यार क्या आपको ऐसा लगता है कि टॉपर्स भी अपनी समर वेकेशन को सिर्फ घूम के, सो के, नेटफ्लिक्स देखकर इन सब चीजों में वेस्ट कर देते हैं? तो आप बहुत गलत हैं। टॉपर्स इन समर वेकेशंस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। कैसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, मैं आपको बताने वाली हूं इस वीडियो में एक टॉप स्ट्रैटेजी जो आप फॉलो करके एंजॉय भी करेंगे अपनी समर वेकेशंस में और साथ ही साथ एक सिस्टमैटिक वे से बेटा अपने बैकलॉग्स को भी कंप्लीट कर पाएंगे और आने वाले क्लास 12th बोर्ड्स प्लस नीट की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे। सो आई वेलकम you all on NCERT NEET 24/7. Myself Arshpreet Kaur and I am your physics educator on this channel. So let's start with the videos बेटा। Most of the schools में 1 जून से holidays हो चुकी हैं स्टार्ट, समर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं and these are the holidays जो कि most much awaited holidays होती हैं जिनमें यूजुअली बच्चा पूरा साल वेट करता है यार कब है ना गर्मी की छुट्टियां आएंगी और मैं घूमने जाऊंगा, मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊंगा, है ना, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा बिकॉज स्कूल तो शुरू से ही एक सिरदर्दी लगता आया ही है। ठीक है, तो इन समर हॉलीडेज में आपके क्या क्या प्लानिंग्स हैं? अकॉर्डिंग टू मी बेटा आपकी जो प्लानिंग रहनी चाहिए वो कुछ इस तरीके की रहनी चाहिए दैट ये समर वेकेशंस आपको काउंट करनी है लाइक आपको अपनी प्रेपरेशन तो करनी ही करनी है, सेल्फ स्टडी पर काम तो करना ही करना है, बट साथ ही साथ आपको सेल्फ केयर पर भी काम करना है। देखो बेटा दिस इज द टाइम जब आप अपने खुद को, बॉडी को भी है ना थोड़ा सा टाइम ज्यादा डिवोट कर सकते हो बिकॉज वो जो स्कूल के 7 से 8 घंटे आपको जाना पड़ता है वो टाइम ड्यूरेशन आप खुद के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हो। तो किस तरीके से बेटा आपको बैलेंस करते हुए चलना है पढ़ाई में, मौज मस्ती में और खुद के ऊपर सेल्फ केयर के ऊपर कैसे काम करना है, आई एम गोइंग टू टेल यू। एंड ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो अपनी इस समर वेकेशंस में तो दैट इज गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल इन दीज 30 डेज। सो लेट्स स्टार्ट बेटा। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने अभी तक प्लानिंग कर ली होगी कि नानी के घर जाएंगे, मोटा होकर आएंगे, है ना। तो यार नानी के घर जाने का सबको ही बेटा जी है ना क्यूरियोसिटी रहती ही है एंड हमारी जो मदर्स होती है ना दे ऑल्सो लुक फॉरवर्ड कि यार बच्चों की कब समर वेकेशन होंगी तो मैं भी अपने मायके जाऊंगी बच्चों को लेकर। बट लेट मी टेल यू, नानी के घर जाने से मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोलूंगी कि यार वो बचपन में जब आप छोटे थे ना, 7th में थे, 8th में थे, 5th में थे, 6th में थे, तब आप पूरा वेकेशन नानी के घर पर ही बिता देते थे, खेलते थे, मौज मस्ती मारते थे, तब आप छोटे थे। अब आप छोटे नहीं हो बेटा, आप और आपके सपने दोनों ही बड़े हो चुके हैं। यानी कि अगर हम 12th क्लास की बात करें तो इसमें आपके बोर्ड्स भी हैं और इसके बाद आपको नीट 2026 का पेपर भी देना है। अगर कोई और एस्पिरेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है जिसने CUT का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है, फॉर देम एज वेल बेटा जी आप अब छोटे नहीं रहे हो। आपको इन डेज को, जो समर वेकेशन के दिन है, इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो नानी के घर भी अगर जाना है वहां पर भी अपनी रूटीन बेटा इस तरीके से सेट करनी है ताकि आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। ठीक है, बैलेंस बनाते हुए चलना है। अगर आप किसी फैमिली ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हो तो वो भी एक प्रॉपर बाउंडेशन होनी चाहिए दैट इट शुड बी मैक्सिमम और 4 to 5 डेज या फिर मैक्सिमम 6 डेज का, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि आपको बैलेंस आउट करते हुए चलना है बेटा। आपका ये वाला जो टाइम है ये लौट कर नहीं आने वाला है पूरा साल, आप ऐसा सोचो, है ना, क्योंकि वो 7 से 8 घंटे जो आप स्कूल में लगाते हो अभी आपको उससे रिलैक्सेशन है, तो वो 7 से 8 घंटे में अभी आप बहुत आगे निकल सकते हो बेटा। 90% से ज्यादा बच्चे इस टाइम को वेस्ट कर देते हैं एंड फिर मैं बोलूंगी कि ये टाइम वापस नहीं आएगा। मैं बार बार बोल रही हूं आपको ये चीज, हम बाद में पछताएंगे फिर भी कुछ नहीं होगा। और कुछ बच्चों की तो ऐसी भी प्लानिंग होगी कि मस्त एकदम 12-12 घंटे हम सोएंगे, है ना, सोकर बिताएंगे, मैम हमारी नींद पूरी नहीं हुई है ना, हमें स्कूल जाना था तो जल्दी उठना पड़ता था, बट मैं
एक बात बता दूं आपको बेटा कि जो सपने होते हैं ना उनको पूरा करने के लिए जगना पड़ता है। नींद में सपने सपने ही रह जाते हैं, बस वो फिर आप ड्रीम्स ही ले सकते हो। अगर आपने ड्रीम देखा कि आप डॉक्टर बन गए, आपने ड्रीम देखा कि आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले चुके हो, आपको सीट मिल गई, तो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करने के लिए उठना पड़ता है बेटा जी। 12 घंटे की नींद नहीं लेनी है। सो 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज इनफ। जो आपका साइकिल है स्लीप का उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। 1 या 2 दिन की बात अलग है। अगर आप पूरा टाइम ये सोच रहे हो कि 12-12 घंटे सोकर बिताएंगे तो बिल्कुल गलत है। और नेटफ्लिक्स का भूत, अमेजॉन प्राइम का भूत है ना, ये जो आपको वेब सीरीज का भूत चढ़ रखा है कि यार इतनी वेब सीरीज में कंप्लीट कर लूंगा इन 30 डेज में, प्लीज कृपया करके हाथ जोड़कर बेनती है मेरी आप सबसे कि जब आप बोर्ड्स का एग्जाम दे देंगे, नीट का एग्जाम दे देंगे, तो काउंसलिंग तक का जो टाइम मिलेगा आपको 1-1.5 महीना, उसमें रज के वेब सीरीज देख लेना बेटा। पर अभी ये वाला जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लो। सो स्टॉप, थिंक एंड देन एक्ट। आपको रुकना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं बेटा, और फिर आपको उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि समर वेकेशंस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेटा आपके लिए। जो मैक्सिमम 90% बच्चा गलती कर रहा है वो तुम गलती ना करो, ये तुमको मेक श्योर करना है। सो फॉर दैट बेटा यहां पर 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे जो शायद शुरू से कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, दे आर नॉट लर्निंग एनीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। उनको ऐसा लग रहा है यार लास्ट में जाके सब कुछ हो जाएगा। और एक 1 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट है जो शुरू से कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है बेटा, तो उसको फाइनल एग्जाम वाले दिन भी दिक्कत नहीं आने वाली है। वो जो प्रिपरेटरी ऑफ मिलता है ना, उसमें आपके पसीने नहीं छूटने वाले हैं। यहां पर अगर आप सारा साल कुछ नहीं पढ़ते आ रहे हो तो ड्यूरिंग फाइनल एग्जाम आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये 10वीं बोर्ड का एग्जाम नहीं है, ये 7वीं या 8वीं क्लास का एग्जाम नहीं है जिसको लास्ट के दिनों में पढ़कर आपने दे दिया तो हो जाएगा। सीबीएसई 2025, नीट 2025, दोनों में ही बेटा अगर मैं फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करूं ना तो लेवल वाज वेरी हाई। तो जो बच्चा शुरू से कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहा है, लगातार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, डीपीपीज लगा रहा है, कंसिस्टेंटली पढ़ रहा है, वही उसको क्रैक कर पाएगा। तो यही होने वाला है बेटा अपकमिंग ईयर्स में भी। सो मेक श्योर दैट कि आप कभी भी कैटेगरी नंबर 2 में फॉल नहीं कर रहे हो, आप कैटेगरी नंबर 1 के ही स्टूडेंट रहने वाले हो। मुझे एक प्रॉमिस भी चाहिए चैट बॉक्स में दैट मैम हम कैटेगरी नंबर 1 के स्टूडेंट बन के रहेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इस पर्टिकुलर है ना प्रेपरेशन में बेटा आप देखो, समर वेकेशंस आपकी हैं, हमारी नहीं है बेटा। वी आर नॉट टेकिंग एनी ब्रेक, है ना, हम कंसिस्टेंटली उसी तरीके से बेटा आपको लगातार पढ़ाते रहेंगे, है ना। देयर वाज अ टाइम जब हमारी भी वेकेशंस होती थी, समर वेकेशंस, अब हमारी कोई वेकेशंस नहीं होती हैं। हम ये मेक श्योर कर रहे हैं बेटा कि इस जून के मंथ में भी हमारी रेगुलर क्लासेस चलती रहे। तो अचीवर्स बैच में हम क्लास 12th प्लस नीट 2026 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं बेटा आपको। एंड मैं और मेरी पूरी टीम बेटा इस बार वेकेशन पे नहीं जाने वाली है, कोई ट्रिप नहीं करने वाली है। तो अगर हम आपके लिए त्याग करने के लिए, है ना, तैयार हैं, तो प्लीज मेक श्योर दैट बेटा कि आप अपने प्रिपरेशन को सीरियसली लें, आप अपने गोल को सीरियसली लें और आप हमारे साथ जुड़िए इस बैच में। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 3110 रुपीज है। अगर आपको ऐसा लगता है यार कि मैम हमें ना लाइव क्लासेस के साथ साथ एक ऐसा ई बुक चाहिए, ऐसा लेवल अप ई बुक चाहिए जिसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेवल के हो, मैम 1 महीने का वक्त है हमारे पास समर वेकेशन में, हम वो लेवल अप ई बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं। सो बेटा इसमें ना यू आर गेटिंग लेवल अप ई बुक एज वेल ऑफ दोज क्वेश्चंस, दोज लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो नीट 2025 में पूछे गए थे। सो इन दिस पर्टिकुलर प्राइस यूजिंग द कोड प्रीत PREET इनरोलमेंट के टाइम अगर आप ये कोड यूज करेंगे ये वाला प्राइस पड़ेगा आपको। अगर आपको सिर्फ स्टडी मटीरियल चाहिए बेटा, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए फॉर योर नीट प्रिपरेशन, तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे ऐप पर जाकर नीट यूजी एज अ कैटेगरी सिलेक्ट करके, अगर आप ड्रॉपर हैं, क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 12th के बच्चे हैं, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप बुक्स को भी बाय कर सकते हैं, ठीक है। यूजिंग द सेम कोड आपको मैक्सिमम ऑफ मिल जाएगा। बट मैं ये बोलूंगी कि यार आपके ना कुछ गोल्स सेट होने चाहिए, गोल्स सेट होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे कुछ गोल्स सेट नहीं है ना और हम बस तैयारी करनी शुरू कर दिए, हम पढ़ना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं बेटा, फिर कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट शुड बी योर गोल्स इन समर वेकेशंस? सबसे पहला आपका गोल होना चाहिए कि आपको क्लास 11th को स्ट्रेंथन करना है। आप क्लास 12th में अगर आ चुके हैं, आप अगर क्लास 11th के बच्चे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने 10th के कुछ बेसिक्स हैं जिनको आपको स्ट्रॉन्ग करके 11th में बढ़ना है। अगर आप 12th में आ चुके हैं तो 11th के कुछ बेसिक्स हैं, कुछ बैकलॉग्स हैं आपके जो आपके छूट गए हैं, उनको आपको स्ट्रेंथन करना है। आपको क्लास 12th को अर्ली स्टार्ट करते हुए बेटा मैक्सिमम, अगर मैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कम से कम आपको मैग्नेटिज्म यूनिट तक कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आपको नीट लेवल के एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना ऑन द डेली बेसिस। आपको एक रिवीजन
सॉलिड प्लान पे वर्क करना और टेस्ट बेटा जी लगातार देने हैं, और आपको एक हेल्थ एंड पढ़ाई में एक बैलेंस मेंटेन करते हुए चलना, अपनी हेल्थ को बेटा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम उसके ऊपर भी काम करेंगे इन समर वेकेशंस में। तो समर स्टडी रूटीन क्या होनी चाहिए आपकी? स्टार्टिंग मॉर्निंग से अगर मैं बात करूं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो आपका टाइम है ना बेटा, वो आप अपनी क्लास 12th की थ्योरी प्लस नोट्स को दीजिए। अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं, अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट नहीं है, आप ड्रॉपर है, तो आप इस टाइम पर वो सब्जेक्ट को पिक कर सकते हैं जो आपको द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है। मॉर्निंग में आप उस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कीजिए जो मोस्ट डिफिकल्ट लगता है आपको। नेक्स्ट, अगर हम आफ्टरनून की बात करें 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, आपको क्लास 11th के बैकलॉग्स को कंप्लीट करना और प्रैक्टिस करना है। और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में बेटा जी आपको एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द नीट पैटर्न, प्लस आपको जो एरर्स आ रहे हैं, आपकी जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उनके ऊपर काम करना है। और साथ ही साथ बेटा आपको शॉर्ट टेस्ट देते रहने हैं। अब ये टेस्ट वगैरह सब कुछ बेटा, हमारे बैच टेस्ट वगैरह सब कुछ उस अचीवर्स बैच में इंक्लूडेड है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उसमें आपको लेवल अप ई बुक भी मिल रही है ना, यू आर गेटिंग डीपीपीज एज वेल, डीपीपी की ई बुक्स भी मिल रही हैं आपको। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में बुक्स आपके घर पे चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द महापैक। अगर आपके पास अपना स्टडी मटेरियल है, आप उससे फॉलो करना चाहते हो, तब भी बेटा आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए। एंड बीच में प्रॉपर मैंने गैप्स दिए आपको, 1 से 2 बजे के बीच में आप अपना लंच कर सकते हैं। देन 5 से 7 बजे के बीच में आपको 2 घंटे का गैप मिल रहा है। इसमें आप रिलैक्स कीजिए, आपको बाहर जाना है, बाहर घूम के आइए, आपको कुछ खाना है आप खा सकते हो, आपको थोड़ी देर सोना है, पावर नैप लेनी है, आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली आपका जो शेड्यूल रहना चाहिए वो 3 हिस्सों में डिवाइड होना चाहिए। एक हिस्सा आपका क्लास 11th का बैकलॉग कवर कर रहा हो दिन का, दूसरे हिस्से में आप क्लास 12th पर फोकस कर रहे हो, और तीसरे हिस्से में आप नीट पर फोकस कर रहे हो। एंड बेटा जी अगर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी की बात बताऊं तो फिजिक्स में आपको फोकस करना है ऑन न्यूमेरिकल्स एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। जितना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आप इस महीने में काम कर सकते हैं ना बेटा, शायद ही आपको आगे वक्त मिलेगा। और आपको प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस लगाने हैं, और जेई मेंस लेवल के भी क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन दोस टॉपिक जो आप पिक कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन। केमिस्ट्री में बेटा प्रैक्टिस करने आपको क्वेश्चंस, फिजिकल केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक में रिएक्शन मैकेनिज्म्स एंड नॉमेनक्लेचर पर काम करना है, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस फ्लैश कार्ड्स पे काम करना है। तो बेटा हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जो बुक्स आपको मिल रही हैं, उसमें बेटा यू आर गेटिंग द प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स एज वेल, है ना, हैंड रिटन बुक्स एज वेल आपको मिल रही हैं, तो उसमें आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। बायोलॉजी में अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी बेस्ड थ्रू रीडिंग्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बायो में एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा। तो इस कंप्लीट 1 मंथ में जितनी भी आपकी अब छुट्टियां रह गई हैं, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए बेटा बायो के लिए एनसीईआरटी रीडिंग को। अब इसके बाद जैसे कि मैंने बोला था कि आपने अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है बेटा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आपको अपनी वेलनेस पर भी काम करना है। तो वेलनेस 2 तरीके की होती है, एक फिजिकल वेलनेस होती है, एक मेंटल वेलनेस होती है। फिजिकल वेलनेस के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको एक रूटीन सेट करना है। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप उसको वॉक पे लेके जा सकते हैं। आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मैंने आपके लिए एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप यहां पर कंसंट्रेट करते हैं डेली बेसिस में, अगर 5 मिनट 10 मिनट आप यहां पर कंसंट्रेट करते हैं, तो बेटा जी आपका फोकस बढ़ता है। इससे आपका जब आप किसी क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, कोई सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपका फोकसिंग पावर इंक्रीज होता है। कैंडल की फ्लेम को बेटा लगातार अगर आप 5 मिनट देखते हैं, तो उससे आपका फोकस पावर इंक्रीज होता है। कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था, आप जरूर से वो वीडियो देखिएगा, मैं आई बटन में उसको पिन करवा दूंगी। एंड छोटे छोटे नैप्स आप दिन में ले सकते हो बेटा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू, है ना। आपके प्रॉपर माइंड के फंक्शनिंग के लिए प्रॉपर नींद होना बहुत जरूरी है। तो 7 से 8 घंटे की नींद आपको मिनिमम लेनी है। नींद से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। वो नेटफ्लिक्स, वो वेब सीरीज के चक्कर में बेटा आप अपना जो स्लीप साइकिल है उसको बिगाड़ लेते हैं, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। मेडिटेशन करना है, एंड आप लाइट म्यूजिक सुन सकते हैं बेटा, जैसा भी म्यूजिक आपको सुनना पसंद है। तो अपने बॉडी के ऊपर भी वर्क करना है इस समर वेकेशन में। सो बेटा अगर मैं कंक्लूजन दूं इस वीडियो का, तो आपको एक चीज समझ के चलनी है, दैट कंसिस्टेंसी बेटा ज्यादा बड़ी होती है इंटेंसिटी से। एक दिन उठ के सॉरी
डेली मेहनत कर लेने से कुछ नहीं होता बेटा। डेली बेसिस में छोटी छोटी आप स्टेप्स रखते जाइए, आप कंसिस्टेंट तरीके से अगर बढ़ते जाएंगे अपनी गोल की तरफ, तो दैट विल पुट, है ना, अ मोर नंबर टू योर प्रेपरेशन। सो कंसिस्टेंसी इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी। ट्रैक योर डेली प्रोग्रेस। आपने एक टारगेट सेट किया है डेली का, उसको डेली के डेली ट्रैक कीजिए, और रात के दिन नेक्स्ट डे का टारगेट लिख कर रखिए कि मैं ये वाले चैप्टर्स कंप्लीट करने वाला हूं, मैं इतनी देर की मेडिटेशन करूंगा या करूंगी, मैं इधर शाम को जाऊंगा अपने फ्रेंड को मिलने 1 घंटे के टाइम के लिए, अगर मुझे वेब सीरीज कोई देखना भी है तो मैं उसको लिमिट टाइम में देखूंगा। तो एक ट्रैकर आपका जरूर से मेंटेन होना चाहिए ऑफ द अपकमिंग डे। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। हर किसी की जिंदगी अलग है, हर किसी के गोल्स अलग है, हर किसी का पढ़ने का तरीका अलग है। सो प्लीज अपने आप को कंपेयर मत कीजिए दूसरों के साथ। एंड स्टे इन टच विद योर मेंटर्स एंड टीचर्स। बेटा जरूर से ये प्रैक्टिस को फॉलो कीजिए। यूजुअली बच्चा क्या करता है, पूरा 1 महीना अपने में ही गुम होता है, टीचर्स के साथ भी इन कांटेक्ट नहीं रहता है, तो वो आपको चीज नहीं करनी है। तो आप भी मेरे कांटेक्ट में रहिए, आप इस बैच को जरूर से ज्वाइन करें बेटा, अचीवर्स बैच में, है ना। हम आपकी प्रिपरेशन भी करा रहे हैं और बढ़िया तरीके से बेटा, कूल तरीके से पढ़ रहे हैं हम इसमें, और मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, स्कैन द बारकोड। आप इस यूजर आईडी से भी टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हैं। सो इसके अलावा अगर आपको कुछ भी शेयर करना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट कीजिएगा। अगर कुछ ऐसा शेयर करना है जो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना चाहते, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं arshpreet.singh@247.com। उसमें सब्जेक्ट कॉलम में आप इस वीडियो का रेफरेंस जरूर से दें। एंड विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक जरूर से करें वीडियोस बेटा को, क्योंकि ये वाली वीडियोस जो हम आपके लिए प्लान करते हैं, स्ट्रैटेजी वीडियोस, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मोर देन इवन द कंटेंट वीडियोस। सो इसको शेयर जरूर से करें, अपना प्यार जरूर से दें। बाय बाय, टेक केयर, lots of love.